वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट मीटिंग एंड हाउ योर स्पाउस फील्स अबाउट यू। आपकी फर्स्ट मीटिंग में आपके स्पाउस जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, किस तरीके की फीलिंग्स उनकी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपना बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी उनके मन में आपके लिए। वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है डेथ, नेक्स्ट है द चैरियट, नेक्स्ट है द एम्परर और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है द सन, बड़े प्यारे कार्ड्स आए हैं। कुछ आ रहा है नेक्स्ट लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, स्कॉर्पियो है, कैंसर की एनर्जी है, एरीज मैंने बोला था, जेमिना एनर्जी है, लियो एनर्जी है, इक्वेरियस एनर्जी है और जेमिनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो ये जो स्पाउस होंगे शुरुआत में जो है, जैसे ही आप उनके सामने आओगे तो एक जो है कॉन्फ्लिक्टिंग सा उनका बिहेवियर रहेगा आपके प्रति, नहीं अपने लिए। उनको एक तरीके से ऐसा लगेगा कि वो खिंचे भी चले जा रहे हैं, आपको वो देखना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि मैं एकदम से जो है फर्स्ट साइट में जो है किसी से लव ना कर बैठूं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे जो है आगे क्या करना है या अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो शुरुआत में जो है उनको यही लगेगा कि जब जैसे ही वो फर्स्ट बारी देखेंगे उनके मन में फीलिंग्स जो है वो आएंगी और इस तरीके की फीलिंग्स आएंगी कि वो सोचने लगेंगे कि फ्यूचर मैं देखूं, लेकिन दिमाग ये कहेगा कि नहीं इतनी भी जल्दी मत करो, अभी तो देखा है, अभी तो मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ या जानती भी नहीं हूँ, फिर भी मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो है शुरुआत में थोड़ा सा उनको लग सकता है। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। डेथ जो है हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, चेंजेस को दिखाती है, ऐसे चेंजेस जो पॉजिटिव होते हैं। कुछ अनकंफर्टेबल चेंजेस हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में आपको देखते ही उनके मन में फीलिंग्स आएंगी, मन कहेगा कि हाँ ये ही जो है इसके साथ मुझे सारी जिंदगी रहना है, लेकिन दिमाग कहेगा यार इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं मैं जानता हूँ, कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसा स्वभाव है, तो मैं एकदम से कैसे जो है किसी से प्यार कर सकता हूँ विद इन सेकेंड्स। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है, तो उस चीज को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बेशक वो प्रोसेस करेंगे आपकी इंफॉर्मेशन को कि आप क्या करते हो, क्या है, कहाँ से पढ़े हो, जो भी एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है, बट ये चीज जो है वो प्रोसेस करके फिर जो है वो पक्का मूड बना लेंगे कि वो जो है आपके साथ ही रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। चैरियट जो है हमेशा इस चीज को एक बहुत तेजी से तरक्की को या फिर बहुत तेजी से किसी भी लाइफ के डिसीजन को लेने में मदद कर रहा है कि हमने ये सोच लिया है कि XYZ जो है वो आपका पार्टनर बनेगा फ्यूचर में। तो अब ये मन में जब बना लिया है तो फिर आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे और उसकी तरफ एक्शन लोगे, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। एम्परर जो है वो एक प्रोवाइडिंग एनर्जी भी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर फीमेल है तो वो प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से, नरिशमेंट की तरीके से, केयर की तरीके से। जैसे नॉर्मल हम सभी के घर में जो है अगर मदर्स हैं तो वो जो है खाना बनाती हैं, या फिर बहनें हैं या वाइफ है जो भी है, तो वो खाना बनाती हैं। वो इसलिए नहीं बनाती हैं, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है, लेकिन वो ये चाहती हैं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। उसी तरीके से मेल की तरफ से भी ये है कि वो प्रोवाइड करेंगे अपने पैसे के थ्रू, जो भी वो कमा पा रहे हैं या जो भी वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कि आप लोग जो है सुखी रहो, खुश रहो, जो भी आप कर पाते हो। तो यहाँ पे इमोशन से ज्यादा ये चीज आएगी कि मैं इस इंसान को प्रोटेक्ट करूं, मैं इस इंसान को जो है प्रोवाइड करूं, जो भी मैं अपने आप से दे सकता हूँ, क्योंकि हर एक की इकोनॉमिकल कंडीशन एक सी नहीं होती है, कुछ की बहुत अच्छी होती है, कुछ की नहीं भी अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है देने की इच्छा होना, वो चीज जो है वो फर्स्ट मीटिंग में इस समय आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक जेन्युइन फ्रेंड है मेरा, जो भी जेंडर हो, तो उनके साथ जो है हो सकता है आप डेट पे चले जाएं, या डेट एग्जैक्टली डेट नहीं कह सकते, तो जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक हो गई या कोई चाय कॉफी, कुछ और कोई ड्रिंक जो है वो हो सकती है। अगर समर टाइम है तो लस्सी हो गई या कुछ और चीज, तो वो चीज जो है वो लोग आप लोग पियोगे या खाओगे, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता टाइप का, और एक दूसरे से बातचीत करोगे, तो उसमें जो है आप दोनों की एक बॉन्डिंग बन जाएगी, जेन्युइन जो है वो बॉन्डिंग बनेगी और आपको लगेगा कि हाँ मुझे इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, या और
ये जो है मेरा दोस्त तो बन ही सकता है, पार्टनर तो मैंने अभी दिमाग से नहीं सोचा है क्योंकि मन में फीलिंग्स आ गई है, बोलेंगे नहीं, लेकिन दोस्त की तरीके से तो मैं जरूर देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, तो मौका दिया जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है, बड़ी हार्श एनर्जी है या प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाली एनर्जी है, लॉजिकल तरीके से। तो वो लॉजिकली भी पहले सोचेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनका दिमाग जो है कॉन्फ्लिक्टिंग में आएगा, कि दिमाग कहेगा पहले मुझे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है इस पर्सन के साथ, उसके बाद जो है मैं अपने आप को इमोशंस जोड़ूंगा या जोड़ूंगी। लेकिन यहाँ पे जो है पहले वो प्रोसेस कर रहे हैं, सब कुछ जो है आपके बारे में जान लिया, लॉजिकली भी सब कुछ ठीक लग रहा है, तब जो है वो उस चीज को आपको सरेंडर यहाँ पे कर देंगे और उसी मीटिंग में आपको कह देंगे। इस तरीके का मतलब ये तो नहीं कि एग्जाम्पल कि साफ साफ ये कह दे कि हाँ भाई चलो शादी करते हैं, ऐसा नहीं। पेरेंट्स को जाके जो भी बोलेंगे या बाद में बोले, जो भी इस तरीके की सिचुएशन हो, लेकिन उसमें ये मन में जरूर बना लेंगे कि हाँ मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ और मुझे जो है इसके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। तो ये जो है क्राउन चक्रा वाली बात है, ये सारी चीजें दिमाग में चलेंगी और वो काफी ज्यादा, मैंने पहले भी कहा कि प्रोटेक्टिव आपके लिए उसी समय से हो जाएंगे। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कि ये एक कह सकते हैं अधिकार सा आ गया है कि हाँ ये मेरा है, तो वो चीज उसी फर्स्ट मीटिंग में ही हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। सन जो है वो क्लैरिटी को दिखाता है, उनको भी ऐसा लगेगा कि आप ट्रांसपेरेंट पर्सन हो, कम्युनिकेशन आप लोगों का अच्छा रहेगा, ये नहीं कि कुछ छुपा रहे हो, कुछ जो है वो झूठ बोल रहे हो, चाहे फेलियर्स रहे हो लाइफ में, चाहे कुछ और रहा हो। बहुत ही जेन्युइन कॉन्वर्जेशन आप लोगों की होगी और इस तरीके की कॉन्वर्जेशन होगी कि उनको ये उसी समय, मैंने पहले भी कहा कि वो मान लेंगे कि हाँ आप उनके हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो आपको उसी समय से जो है देखकर खुश होना फील, मतलब जैसे होता है कि कोई इंसान हमें पसंद होता है तो उसको जो है देख के हमें खुशी होती है, तो वो वाली जो एनर्जी है वो उसी समय से आ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा लवर्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो है बाद में भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव इमोशंस को जो है वो वर्बली ना करके उनके एक्शंस में दिखेगा, सेंसुअलिटी में दिखेगा। तो आपको कभी कभी जैसे आप काम कर रहे हो तो पीछे से जो है आके जो है गले लगा लेना, या कभी कभी जो है हल्का फुल्का तंग कर लेना। कुछ लोग जो होते हैं वो वर्बली बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, ये तारीफ करने वालों में से नहीं है, बस आपको बैठ के देखते रहेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बेल्ले हैं कि कोई काम ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी वो देख रहे हैं तो फिर पूरा फुल कंसंट्रेशन जो है वो आपके ऊपर है, आपकी हर छोटी से बड़ी चीज को वो नोटिस करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन उनके मन में आपके लिए रहेगा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो सकता है आपके बाल जो है उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आए, या आप जेल लगाते हो, लड़के लोग जेल लगाते हैं तो वो जो है चीज रहती है, या फिर बियर्ड या मुस्टाच जो है वो उसको ग्रूमिंग अच्छी तरीके से करते हो, कुछ इस तरीके की चीज है जो आपके ऊपर अच्छी लगती होगी उन्हें, और वो उस वजह से भी आपको पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, दो एस आए हैं। वॉन्ड्स जो है वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाता है कि जीवन में अब एक्शन ले लेना है, अब ये रिस्क लिया है, अब जो है मुझे काम करना है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मान लो न्यू गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ठीक है, तो वो मन बना लिया है कि भाई गाड़ी सीखनी है। शुरुआत में जो है वो टाइम लगेगा, कभी गलत क्लच करोगे, कभी एक्सेलरेटर अलग करोगे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो हो जाएगी, तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगी। वही चीज है यहाँ पर कि आपने बस अब मन बना लिया कि अब जो है मुझे इस मतलब इस पर्सन के साथ जो है अपनी फैमिली लाइफ क्रिएट करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे, थोड़े से ब्लंट भी हो सकते हैं या आप ब्लंट हो सकते हो, लेकिन आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इस तरीके की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र आ रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को डाउन टू अर्थ दिखोगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे और जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार ही चलोगे, और यहाँ पे सच बोला जाएगा। ये नहीं कि जो है इम्प्रेस करने के चक्कर में जो है वो झूठ बोला जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का इम्प्रेशन रहेगा और इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो उनकी रहेगी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स, या दोनों ही कार्ड्स में कपल आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि दिमाग में या स्पिरिचुअली कह सकते हैं कि वो आपको अपना पार्टनर एज ए पार्टनर जो है वो चूज कर लेंगे और आपके इमोशंस जो है वो वहीं से इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो सोलमेट की तरीके से वो आपको देखेंगे, वो जो है आपके साथ रहना पसंद करेंगे और आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट अदर की तरीके से। नेक्स्ट आ रहा प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे आप लोगों में हंसी खेल रहेगा, लाफ्टर रहेगा, एक जैसे फ्रेंडशिप वाली जो एनर्जी होती है, जैसे
कैसे बोलेंगे कि टीनेजर वाले जो एज होती है, तो उसमें जो है फ्रेंड सर्कल में जिस तरीके से हम लोग कभी कभी मजाक करते रहते हैं या टांग खींचते रहते हैं, तो वो वाली चीज है, और इस चीज में आप दोनों ही जो है वो खुशी महसूस करोगे। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस की वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। तो पहला आ रहा है, आई लव यू मोर देन देयर आर स्टार्स इन द स्काई। तो उनको इसी तरीके की फीलिंग जो है वो हो जाएगी, तभी उनका दिमाग पहले कहेगा कि भाई इतनी तेजी से मत जो है प्यार में गिरो। नेक्स्ट आ रहा है, आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। नेक्स्ट आ रहा है, इफ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर, यू डिजर्व लव। नेक्स्ट है आपके लिए, आई स्वेयर आई कुड नॉट लव यू मोर देन आई डू राइट नाउ एंड येट आई नो आई विल टुमारो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हनीमून। तो कुछ इस तरीके की चीजें जो है वो सोचना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव योरसेल्फ, और नेक्स्ट है वी आर लिविंग लव लेटर्स फ्रॉम गॉड टू अदर्स, और नेक्स्ट आ रहा है देयर इज नो अदर पर्ल टू बी फाउंड इन द डार्क फोल्ड्स ऑफ लाइफ। तो आपको एक प्रेशियस मोती की तरीके से देखते हैं जो सबके पास नहीं होता, सिर्फ आपके पास है। तो इस तरीके की उनकी फीलिंग्स जो है वो रहेंगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे सन फिर से आया, तो क्लैरिटी रहेगी, झूठ सच नहीं है। कोई मतलब जैसे होता है कि भाई इंट्यूशन कहने लग जाती है कि ये सामने वाला जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ खेल रहा है या खेल रही है, या प्लेयर एनर्जी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा साफ सुथरी चीज होगी, ये करना है, ये होना है, और मैं ये हूँ। तो इसी तरीके से आपका रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टी एन केटली आई। तो मैंने पहले भी कहा था कि चाय हो, नाश्ता हो, या कॉफी हो, या जो भी आपके सीजन के हिसाब से जब भी आप मिलो, तो वो चीज़ है यहाँ पर, और आप लोगों की कॉन्वर्जेशन जो है वो काफ़ी लंबी चलेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टॉरस है। तो ये पर्सन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी में बिलीव करते हैं। वो ऐसे नहीं कि आज जो है किसी से बात करी, कल जो है वो किसी और से बात करी, ऐसे इंसान नहीं है। वो जब मन बना लिया है कि स्टेबिलिटी देनी है, तो मतलब स्टेबिलिटी देनी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक बो आई है। तो प्रेजेंट भी कोई लाए होंगे, हो सकता है जो आपको पसंद हो या अपनी पसंद से भी लाए हो, लेकिन वो आपके लिए प्रेशियस होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक का। तो इसी तरीके की एक प्यारी सी फीलिंग उनके मन में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है डोंट नो व्हाई, नोरा जोन्स का। नेक्स्ट आ रहा है आपकी आंखों में घर मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे, और इसी तरीके से जो है वो आपको देखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स में क्या रहेगा आपके लिए। ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस, बहुत अच्छा कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द स्टार। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इंटेलेक्चुअल माइंड होगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी हैवी एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। यहाँ पे सेजिटेरियस है, एक्वेरियस है, एरीज है, जेमिनाई है, लीब्रा है, और एरीज मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये पर्सन को जो है आप जब भी वो आपको देखेंगे, तो उन्हें जो है एक अंदर से शांति रहेगी। एक इंट्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, कोई ये नहीं कि दिमाग कह रहा है कि शांति है, लेकिन एक इनर पीस लगेगी आपको। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अनजान व्यक्ति है या कोई स्ट्रेंजर आ गया, या आपको ऑकवर्डनेस महसूस हो, या आपकी एनर्जी जो है वो इरिटेटिंग लगे, मन में ऐसा है कि यार बस ये यहाँ से चला जाए और मैं जो हूँ यहाँ से भाग जाऊँ, ऐसा एनर्जी नहीं आएगा। तो वो एनर्जी जो है वो इसलिए है क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर रहे हैं, और आप दोनों को जो है इस जिंदगी में फैमिली बनानी है। आप लोगों का मिशन ये रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ फीलिंग्स की मैं बता रही हूँ कि शुरुआत में ही आप दोनों को ऐसा महसूस होगा। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, आप में वो एक स्टेबल पार्टनर की तरीके से देखते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। कि अगर फीमेल देखते हैं तो वो देखते हैं कि मदर ऑफ देयर चाइल्ड, या फिर जो है वो ये देखेंगे कि आप जो है उनके साथ घर बना सकते हो। ये नहीं कि आज जो है जैसे होता है कि जैसे रिलेशनशिप या कैजुअल रिलेशनशिप में होता है, तो भाई आज बात करी कल देखेंगे चलेगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉपर इंट्यूशन जो है वो आप दोनों के मन में आ जाएगी कि हम दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं,
और यहाँ पे फैमिली बनानी है, बेबीज करने हैं और हमें अपने घर गृहस्थी को देखना है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ये चीज़ है कि घर की जिम्मेदारी उठानी है और इस चीज की वजह से जो है आप दोनों में उसी समय से जो है वो थोड़ा अट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एक बाहर घूमने जाने की इच्छा, एक यकीन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे कोई जो है लीगल पेपर साइन करके यकीन नहीं दे रहा है, एक मन में यकीन आ जाएगा। तो मन कहेगा कि भाई इसके साथ जो है, इस पर्सन के साथ जो है थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाएं या फिर जो है मार्केट में जाके थोड़े गोलगप्पे ही खाएं। तो कुछ एक टाइम स्पेंड करने की इच्छा रहेगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है, टेम्परेंस है, स्टार कार्ड है। 10 ऑफ कॉइंस जो है सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है। वेल्थ वाइज भी वो फाइनेंशियली भी आप में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने जो है दोनों ने ज्वाइंट अकाउंट रख लिया है और एफडी करा दी है, तो कुछ बेशक वो फर्स्ट मीटिंग में नहीं होगा लेकिन इच्छा हो जाएगी कि हाँ भाई मैं इसके साथ घर बना सकता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस है, स्टार कार्ड है। ये जो हीलिंग एनर्जी है जो मैंने पहले आपको बताई कि आपको बड़ी शांति रहेगी, आपको जो है अंदर से चिड़चिड़ाहट नहीं महसूस होगी या भागने की इच्छा नहीं होगी। ये जो फीलिंग है, वो जो फीलिंग है उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बनेगा और ये जो है पास्ट लाइफ से आ रही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि पेज ऑफ सॉर्ड्स है, जस्टिस है। ये आपके गुड कर्मा की वजह से ये पर्सन आपको मिलेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर वो मेल होंगे तो वो बहुत ज्यादा जेंटलमैन होंगे और अगर फीमेल होंगी तो बहुत ज्यादा नरिशमेंट वाली होंगी। तो एक मदरली वाइब भी है। और अगर मेल है तो फादर की तरीके से या ब्रदर की तरीके से कि आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। ये नहीं कि आपको कुछ जरूरत पड़ी तो आपकी बात ही नहीं सुनी, वो आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप लव्ड हो और आपकी बात सुननी जरूरी है और आपके दिल की बात वो सुनना पसंद करेंगे। तो वो आराम से बैठकर, ये नहीं कि जल्दबाजी है भाई फटाफट बोलो और काम करो, नहीं। ये जो है एक टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप नहीं है। ये जो है एक ऐसी कहा जाए हार्ड कोर लवर इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी है कि इंट्रोवर्ट्स जो है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो, उनका अगर किसी से लव है तो वो जो है वो सालों तमाम चलता है, सारी जिंदगी के लिए होता है और वो उसी तरीके की चीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आया। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस को दिखाता है। आपने लाइफ में हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, आपका कभी ब्रेकअप हुआ हो या फिर जो है कुछ ऐसी एनर्जी रही हो कि किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो या टॉक्सिक सिचुएशनशिप रही हो, उसने आपको हर्ट किया हो। तो ये पर्सन भी जो है आपको हील करेंगे। वो जो मैंने पहले भी आपको कहा कि आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, आपको भागने का मन नहीं करेगा, इसी वजह से नहीं करेगा क्योंकि ये पर्सन आपको हील करेंगे। आपको महसूस होगा कि आप आपकी जो कीमत है वो उस इंसान ने जो है वो नहीं आकी सही तरीके से, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि उसने क्या खोया है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और ये आपके गुड कर्मा की वजह से आपको मिलेंगे। तो यूनिवर्स जो है, ज्यादातर लोग जो है अभी सिंगल होंगे और जितने भी लोगों का दिल टूटा है तो वो अगर ये सोचते हैं कि हमें कभी कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, बेशक समय लग सकता है क्योंकि सबके लिए अलग अलग टाइमिंग होती है, लेकिन जब भी वो होगा तो आप इतना खुशी महसूस करोगे और आप ये महसूस करोगे कि अच्छा हुआ वो इंसान मेरी जिंदगी में नहीं है। तो इस तरीके का कर्मा जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है। एस ऑफ कॉइंस जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से दिखाता है कि एक सॉलिड, बहुत ही सॉलिड चीज जो है, जैसे मैंने एफडी का भी एग्जांपल दिया था, तो वही चीज है कि अगर हम एफडी XYZ अमाउंट की और कुछ टाइम पीरियड तक रखते हैं, अगर हम बीच में ना तोड़वाएं तो वो जो है इंटरेस्ट तो देता ही है, प्लस जो है वो आपको एक सिक्योरिटी देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, जो आप क्या हर कोई इंसान जो है वो डिजर्व करता है एक रिलेशनशिप में। वो चीज यहाँ पर मिल रही है और आप दोनों ही जो है इस तरीके की रिलेशनशिप को क्रिएट करोगे। और यहाँ पे ये चीज है, पहली फीलिंग में ये रहेगा कि हाँ ये इंसान मेरा है, क्योंकि पेंटिकल्स की बहुत ज्यादा एनर्जी आई है, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस उसी तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक बॉस एनर्जी और प्रैक्टिकल तरीके का कार्ड है कि लाइफ में हम जो सोचते हैं, ठीक है, या हमारे सपने हैं, तो उसको अगर हम एक्शंस में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो हम जो है अपनी लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते। वही चीज है यहाँ पर कि वो आपको ऐसे देखेंगे कि आपने जो जो क्रिएट करने की कोशिश करी वो जो है आप क्रिएट करते चले गए हो। ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा नहीं है कि कभी आपको फेलियर नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद जो है आप रुके नहीं। तो आप उस तरीके के इंसान हो, इस वजह से वो आपको एडमायर भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, और मैजिशियन वाली एनर्जी भी है, सेक्रल चक्रा भी आया, एक अट्रैक्शन भी महसूस करेंगे कि इस इंसान, ये एक कह सकते हैं कि इनक्रेडिबल तरीके का इंसान है, वो जो है मेरे पास आ जाए या किसी तरीके से मेरे साथ रहे, वो जो है मेरी खुशी है। तो उस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स जो है वो उनके मन में डेवलप हो जाएंगी। मैं पहले भी कह रही हूँ, अगर आप हर्ट हुए हो तो यही पर्सन जो है आपको हील करेगा और आपको बिल्कुल मन में शांति सी रहेगी। कोई जो है
कोलाहल जो हिंदी का वर्ड है वो जो है वो आप महसूस ही नहीं करोगे कि कोलाहल हो रहा है या आप जो है दूर भागना चाहते हो। आपका मन कहेगा कि मैं इस इंसान पे ट्रस्ट करूं, लेकिन आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, मेरे साथ पहले हो चुका है तो मुझे ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिर भी जो है आप ये चीज करोगे और आप जो है सही तरीके से इस इंसान के साथ एक अच्छी फैमिली लाइफ क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे जो है मैंने बहुत ही ज्यादा जो है पास्ट लाइफ से रिलेटेड एक बॉन्डिंग है और बहुत ज़्यादा तगड़ी बॉन्डिंग है। ऐसी नहीं है कि जो हल्की-फुल्की हो गई या फिर जो है ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा। आपको भी महसूस होगा, उनको भी महसूस होगा। तो उसी समय से जो है एक्सेप्टेंस यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। दोनों में जो है कपल आया है, यहाँ पे पैशनेट हार्ट है, तो आप दोनों के मन में पैशन भी आएगा, एक मुस्कुराहट भी आएगी और एक प्रोटेक्टिवनेस जो है, जो आपको पहले प्रोटेक्ट नहीं किया गया, किसी ने आपको हर्ट किया या जो भी किया हो, तो उस वजह से आपको जो हर्ट हुआ वो चीज जो है वो ये कभी होने नहीं देंगे। तो इस तरीके की आपको एक फीलिंग आ जाएगी। अगर आप एक फीमेल है तो जिस तरीके से हम अपने फादर्स को गले लगाते हैं, उसी तरीके की फीलिंग जो है वो आपको महसूस होने लगेगी। आप इतने सेफ महसूस करोगे। और अगर आप मेल हो तो भी जो है, जैसे हम लोग मदर्स या सिस्टर्स के साथ जो है वो खुशी से गले लग जाते हैं या बहुत बहुत चुलबुलाहट होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो उस तरीके की एनर्जी है। तो मेल्स को भी जो है वो उसी तरीके की फीलिंग आएगी कि मैं जो हूँ यहाँ पे सिक्योर हूँ और मेरी फीलिंग्स को कोई हर्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। रोमांस, Cupid's arrow strike, और next आ रहा है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो आपकी फ्रेंडशिप जो है वो उसी समय से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि वो रोमांस है अंदर से, लेकिन जैसे जैसे बातचीत करोगे चीजें बढ़ती जाएंगी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। Love is our true destiny. We don't find the meaning of life by ourselves alone. We find it with another. Next are our romantic feelings. Love always wins. अनएक्सपेक्टेड लव, तो आपने भी नहीं सोचा था, उन्होंने भी नहीं सोचा था, बट इस तरीके की चीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव नेवर डाइज, इट गेट ओनली गेट्स स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट है आपके लिए आई सी अ फ्यूचर विद यू, तो वो फ्यूचर देखने लगेंगे उसी समय से। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सोलमेट। इन्फैचुएशन इज ब्लाइंड, लव इज ऑल सीइंग एंड एक्सेप्टिंग। तो इन्फैचुएशन नहीं है, लव जो है वो इस तरीके का है कि आपको वो समझते हैं, आपको पसंद कर रहे हैं और आपको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो आपको वो उसी तरीके से देखेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनी वन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव बाय यू। तो वो जो है आपको हैप्पीनेस में देखना चाहते हैं, खुशी में देखना चाहते हैं और उसके लिए जो है वो एफर्ट्स भी लगाएंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक ओम आया है, स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पे हमिंग बर्ड आया है और यहाँ पे एक हाई हील भी आई है। जो स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन यहाँ पे रहेगा, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करा कि आप शांति महसूस करोगे, वो चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा हमिंग बर्ड आया। हमिंग बर्ड जो है वो यूजुअली लक को, गुड फॉर्चून को, प्रोस्पेरिटी को इस तरीके से दिखाता है। और नेक्स्ट आ रहा हाई हील आई है, तो ये लीडरशिप क्वालिटी में हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या दोनों जो है कुछ ना कुछ ऐसा बिल्डअप करोगे जिसमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। मितवा कभी अलविदा ना कहना। नेक्स्ट आ रहा है चाहूं मैं या नहीं, आशिकी 2 का। नेक्स्ट आ रहा है इन्ना सोना ओके जानू मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए महसूस करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।